हाँ जी, तो भाई कैसे हो तुम सारे। दो न्यूज़ें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं। पहली, जो हमारी श्रीमती आशा भोसले जी हैं, उनका निधन हो गया है। उससे मैं पर्सनली इफेक्टेड हुआ, क्योंकि एक इतनी बड़ी, मतलब इतना ज़्यादा काम किया उन्होंने सिनेमा के अंदर। ठीक है, एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं जो हमारे बीच थी, जो अब नहीं रही। इससे सिनेमा को भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ होगा, क्योंकि यार 90s से लेके अब तक अपने वजूद कायम रखना, अपनी इतनी फ़ैन फॉलोइंग रखना, जो 90s के लोग हैं वो ज़्यादा इसको समझ पाएंगे कि वो क्या थी। उन्होंने कितने सारे अवार्ड जीते हैं अपनी आवाज़ से। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने बलबूते पे आगे जाते हैं, उनमें से एक थी। तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा उनको लेके कि हाँ, उनका निधन हो गया। 92 ईयर्स की थी। एंड दूसरी जो न्यूज़ है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, नोएडा में और गुड़गांव में, हर जगह जहाँ भी फैक्ट्री एरिया ज़्यादा हैं, ज़्यादातर वहाँ पे हो रहा है कि वर्कर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सैलरी हाइक को लेके। मैं मानता हूँ ठीक है, सब बहुत बढ़िया है कि हाँ, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बट ऐसा लड़ो ना कि दूसरे को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अभी नोएडा में क्या हो रहा है भाई कि दंगे हो रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे हो रहे हैं। अब उसमें हो क्या रहा है, जो हम जैसे लोग हैं या और भी लोग हैं जो जॉब पे आते हैं, अगर मैं भी आज जॉब पे आया हूँ, अगर मैं बाइक से आया हूँ तो मेरे को 3 घंटे लगे। अब मुझे 8 किलोमीटर तय करने में 3 घंटे लगे। एंड वहीं जो दूर से गाड़ी से आते हैं, उनको 4-4 5-5 घंटे ऐसे लग रहे हैं। तो उनके प्रोटेस्ट की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रोटेस्ट ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा काम बने, बट हाँ, दूसरों को तकलीफ ना हो। इसके अंदर तुमको दूसरों को तकलीफ ज़्यादा हो रही है। मान लो यार कोई एम्बुलेंस है, जैसे मैंने देखा था कि एम्बुलेंस फंसी हुई थी। अब इतना ट्रैफिक है, कितना कुछ कर लो, एम्बुलेंस बाहर निकल ही नहीं सकती। और अब प्रोटेस्ट कम, दंगे ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब गाड़ी जलाई जा रही हैं, मारपीट हो रही है हर जगह। तो ये थोड़ी सी अजीब लगी मेरे को, जिसके बारे में मुझे लगा कि हाँ, बात करनी चाहिए कि ठीक है यार, प्रोटेस्ट एक टाइम पे था कि प्रोटेस्ट करना बहुत अच्छा होता था, बट उसमें क्या होता था, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अपनी कंपनी से, तो तुम अपनी कंपनी गेट के सामने जाओ और वहाँ प्रोटेस्ट करो कि हाँ, हमें सैलरी हाइक चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ठीक है, तुम कंपनी गेट पर हो, बट तुम वहीं बीच रोड पे चले जाते हो और तुम सोचते हो कि अब मेरी बात सुनी जाएगी। हाँ, सुनी जाएगी। ठीक है, सुनी जाएगी, बट उससे दूसरे लोग को कितनी तकलीफ होगी वो तो देखो। अगर मान लो उसी बीच में तुम्हारी फैमिली होती है, तुम्हारे रिश्तेदार होते जो एक एम्बुलेंस में होते, जिसकी तबीयत खराब होती, जो मरने की हालत में होते, और वहाँ दंगे हो रहे होते, तो तुम खुद गाली बक रहे होते कि क्या लगा रखा है इन्होंने। अब वही चीज़ है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इसके ऊपर, बट फिर भी एक इंसान में समझ होती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज करा रही हैं, बट मेरा मानना है कि इंसान में समझ होनी चाहिए खुद में कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो पहले तो दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नोएडा के अंदर भी बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। यार एक बात बताओ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऑटो से आती हैं। अब तुम दंगे करोगे, उनको कितनी परेशानी होगी। तुम्हारे अगर बहन बेटी होती इनमें से, तो तुम पे क्या बीतती अगर तुम ये सब चीज़ करा रहे हो, कितनी तकलीफ दे रहे हो दूसरे इंसान को। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। और हाँ, अगर फैसला आता है, पहली बार फैसला आ चुका था सैलरी हाइक को लेके, तुम्हारी कंपनी अगर नहीं सुन रही है तो उसमें एक प्रदर्शन करना है, ठीक है करो, बट उस कंपनी गेट पे करो। तुम रास्ते के बीच में ये काम करोगे तो देखो सरासर गलत है। फिर उसके बाद बोलते हैं पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मेरा मानना है कि भाई लाठीचार्ज बहुत सही करते हैं तो पुलिस वाले इस टाइम पे। मैं मोस्टली अगेंस्ट रहता हूँ कि पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं, बट हाँ, इस मौके पे जो लाठी चार्ज होते हैं वो मेरे हिसाब से ठीक है और होने भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसे दूसरों को भी तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को बस मेरा बनाने का मकसद ये था कि ये दो न्यूज़ थी जो मेरे सामने आई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज़ करता हूँ तो थोड़ी लेट आई मेरे सामने। नोएडा में इसलिए पता चला कि सुबह सुबह मैं खुद लेट आया, तो मुझे पता नहीं था कि ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्यों है, कि क्या हो रहा है। बट जब मैं ऑफिस आया, एक दो से सुना, मैं थोड़ा गया भी एक दो जगह, तो वहाँ पे मैंने देखा कि रास्ते बंद कर रखे थे। तो जब मेरे को पता चला कि हाँ, ये ऐसा कुछ भी हो रहा है लेबर्स के द्वारा। और दूसरा, श्रीमती आशा भोसले जी जो थी, उनका निधन हो गया। वो मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला कि हाँ, जब मैं स्क्रॉल कर रहा था बैठ के, कि ऐसा कुछ भी हुआ है। तो उनके लिए भगवान से दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। बस इस वीडियो का यही मकसद था, बस आप तक ये मैसेज पहुंचाने थे दोनों जो देश में चल रहे हैं। और मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस।